सुबह का नरम नरम सूरज नदी के पानी पर चमक रहा था। नदी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बानो चिड़िया अपने छोटे से पुरानी चादर में लिपटे कपड़े धो रही थी। इसके पास उसकी बेटी निकी चिड़िया पानी से खेलते खेलते आहिस्ता से बोली, अम्मी, वो बुलबुल वाली कहानी सुनाए जिसके सब बच्चे नदी में बह गए थे और किसी परिंदे ने मदद नहीं की थी। फिर राजा शेर ने सब परिंदों को क्या सजा दी? बानो चिड़िया ने एक लम्हा सोचा, फिर सर हिलाया। बेटी, वो बहुत पुरानी और दुख भरी कहानी है, लेकिन चलो, मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूँ जितना मुझे याद है। बहुत पुरानी बात है बेटी। एक खूबसूरत बुलबुल नदी किनारे दरख्त में अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत मेहनती माँ थी, लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश आ गई। नदी में तूफान आ गई। बुलबुल ने अपने सब बच्चों को चोंच में उठाया और आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की ऊंची शाख पर चढ़ने लगी। लेकिन पानी इतना तेज था कि सारे बच्चे बह गए। बुलबुल चीखती रही, चिल्लाती रही। वो कौवे के पास गई, कबूतर के पास गई, मोर के पास गई, हत्ता के बतख के पास भी, लेकिन किसी ने उसकी मदद न की। सब ने बहाने बनाए। बानो चिड़िया ने कपड़े निचोड़ते हुए एक आह भरी, बस बेटी, इससे आगे मुझे पूरी कहानी याद नहीं। तुम ऐसा करो, पीनो कौवी के पास जाओ, शायद इसे याद हो। निकी चिड़िया फौरन उड़ती हुई पीनो कौवी के पीपल के दरख्त पर जा पहुंची। वो अपने घोंसले में मूंगफली खा रही थी। पीनो खाला, आपको बुलबुल की कहानी याद है जिसके बच्चे नदी में बह गए थे? बानो अम्मी ने आधी सुनाई है। क्या आपको पता है आगे क्या हुआ था जब सब परिंदों ने मदद नहीं की थी? पीनो कौवी ने चूत सास की और बोली, हाँ याद है, कुछ कुछ याद है मुझे। जब बुलबुल सबसे मायूस हो गई तो वो अकेली नदी किनारे बैठकर रोती रही। फिर इसे एक बूढ़ा उल्लू मिला जिसने उसे मशवरा दिया कि राजा शेर के दरबार में शिकायत करो। बुलबुल थकी हारी मगर हिम्मत करके दरबार गई। शेर राजा सुनकर गुस्से में दौड़ा। शेर ने कहा, क्या तुम सब परिंदे सिर्फ अपने फायदे के वक्त एक दूसरे से मदद करते हो? जब किसी की मदद का वक्त आता है तो सब खामोश क्यों? तुम सबको इस जुल्म की सजा मिलेगी। बस बेटा, इससे आगे मुझे याद नहीं। पीनो कौवी ने सर हिलाया। अगर तुम चाहो तो लाडली बतख के पास जाओ, वो बड़ी बतूनी है, इससे शायद याद हो। निकी चिड़िया तालाब पर पहुंची जहां लाडली बतख नहा रही थी। बतख खाला, पीनो खाला ने कहा, बुलबुल की कहानी का अगला हिस्सा जानती हैं? लाडली बतख ने खुश होकर पंख झाड़े। ओ हाँ, जब शेर राजा ने सजा का ऐलान किया तो सब परिंदों को दरबार में बुलाया। इसने सबसे कहा, तुम एक हफ्ते तक नदी के किनारे जाकर बुलबुल के लिए दरख्त उगाओ ताकि वो दोबारा वहां घोंसला बना सके, और जो ना आया इससे जंगल बदर कर दिया जाएगा। सब परिंदे शर्मिंदा हो गए। वो रोज सुबह जाकर बीज बोते, पानी डालते, लेकिन बात इससे आगे मुझे मालूम नहीं। जाओ बेटा मोर भाई के पास, वो दरबार के वक्त भी वहीं पे था। निकी चिड़िया ने मोर भाई के बाग में नाचते हुए पाया। वो झूमते हुए गुनगुना रहे थे। निकी ने शोर मचाया, मोर भाई, बुलबुल वाली कहानी का अगला हिस्सा बताएं। मोर भाई ने नाचते हुए कहा, हाँ सुनो। जब परिंदों ने दरख्त उगा दिए तो राजा शेर ने बुलबुल को दोबारा वहां लेकर बसाया। फिर राजा ने हुक्म दिया कि जंगल के तमाम परिंदे हफ्ते में एक दिन बुलबुल के बच्चों की कब्रों के पास खामोशी से बैठें और सबक सीखें। बुलबुल ने भी सबको माफ कर दिया, लेकिन शेर ने कहा, अगर आइंदा कभी किसी की मदद से मुंह मोड़ा गया तो पर काट दूंगा। लेकिन बेटा, इससे आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। काजल मुर्गी ही जानती है, वो उस वक्त बुलबुल के साथ थी। निकी चिड़िया तेज पर मारती हुई काजल मुर्गी के कच्चे शहर में पहुंची। काजल मुर्गी आटे में चोंच डाले बेसन के पकोड़े बना रही थी। काजल खाला, आप आखिरी हिस्सा जानती हैं बुलबुल वाली कहानी का? काजल मुर्गी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटी, जब सब परिंदे अपने किए पर शर्मिंदा हुए तो जंगल में कानून बना।
कोई परिंदा किसी की मदद से इनकार नहीं करेगा। बुलबुल ने नई दरख्त पर फिर से घोंसला बनाया और कुछ दिनों में इसके नए अंडे आए, जिनसे खूबसूरत चहचहाते बच्चे निकले। जंगल ने पहली बार सीखा, एक परिंदे का दुख सबका दुख होता है। निकी चिड़िया ने गहरी सांस ली और कहा, अम्मी को जाकर पूरी कहानी सुनाती हूँ। काजल मुर्गी ने हंसते हुए कहा, और बेटा कभी किसी बुलबुल को तन्हा न छोड़ना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।